जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। जैसे कि आपन जाना था कोरबा में कल शाम के बहुत ही दर्दनाक एक दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हुए जेमा एक काशी पटेल भाई के मृत्यु हो चुके हैं। और आपन देख सका था पूरा जो काशी पटेल के परिजन और जितना गांव वाला है उमन आके ये जिला अस्पताल के सामने रोड ला चक्का जाम कर चुके हैं, उमन न्याय मांगत हवे। साथ ही साथ एमेर कुछ भाई बंधु जैसे छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के जैनत भी हवे। तो जैनत भी जानो भी आपन के दोस्त के वजह से बतात रहा, तो कैसे घटना के आप मतलब पता चली? कल रात के बाद है 7 बजे करीब, घटना 5:30 बजे के आसपास के है। भाई अपन आयुष्मान कार्यकर्ता है, वहाँ से निकल के अपन घर जाते रहे, वैसी तेज रफ्तार ट्रक आई से ओला कुचल के निकल दी। अच्छा, तो अभी ट्रक वाला पकड़ा गए है कि कैसे? ट्रक वाला पकड़ा गए, इससे पुलिस वाला मन के कहना है वो सरेंडर कर दे है। हाँ, और वही ट्रक है, ओकरे मालिक भी वही है, ड्राइवर भी वही है, ऐसे मन के कहना है। अच्छा, तो भैया आगे ये जो फैमिली है काशी पटेल भाई के, उमन क्या न्याय की मांग कर सकते हैं गवर्नमेंट से? परिवार मंगत है भाई 10 लाख रुपए मतलब तत्कालिक सहायता राशि दिया जाए। हाँ? शासन प्रशासन की तरफ से जो सहायता है वो दिया जाए। हाँ? और साथ ही भाई के मतलब बताना चाहूँ 3 साल के लड़का हावे। हाँ? शादी हो अभी 3-4 साल हो है ना, ओला नौकरी दिया जाए एक जने परिवार के कोई भी व्यक्ति ला जो भरण पोषण हो सके। ये सब छोटे छोटे मांग रखे, बहुत ज़्यादा मांग नहीं रखे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बाकी जो काशी पटेल भाई होकर फैमिली मेंबर से बात करने की कोशिश करते हैं। तो संगवारी हो, अब हमारे जो काशी पटेल जो मृतक भाई है कल एक्सीडेंट में सड़क दुर्घटना में मरे हैं, तो ओकर फूफा जी हैं। तो अंकल आप मन बताना चाहिए कैसे कैसे हुई से, कैसे आप मतलब पता चली से? वो माल एक्सीडेंट हुई से तो कौन हुई से हम आए नहीं है, तो हमारे ये कहना है माले वो ये तो माले मुआवजा दिया जाए। हाँ, और माले गर्भ है ओकर माले 3-4 भाई माले बचे हैं, उन्हें नौकरी दी जाए। अच्छा, कोई मांग है माले। अच्छा, और शासन बोला था माले 25,000 रुपये ले लो। 25,000 रुपये घर? हाँ। तो आपन का डिमांड करा था? हम 10 लाख की करे हैं तत्काल अच्छा चाहिए। हाँ। नहीं लिखित वस्तु बन देवा। हाँ, तो लिखित बहुमान नहीं देने का। अच्छा, लिखित में नहीं देने बोला? हाँ। अच्छा, कौन बोला था? पुलिस वाला बोला था कि वो मन बोला? पुलिस वाला बोला था। पुलिस वाला बोला था? हाँ। अच्छा, गाड़ी वाला नहीं बोला? नहीं बोला था। अच्छा, तो हमारे कहे गाड़ी वाला ड्राइवर साहब लाए करा। अच्छा, तो आप मतलब का जानकारी दे? पुलिस मन गाड़ी वाला पकड़ लें, गाड़ी जब्त होए के किसी? गाड़ी पकड़ने कैसे, मोबाइल सब है कैसे। हाँ, आदमी फरार है। अच्छा, आदमी फरार है। हाँ। FIR लिखवाए है आपन? अब वो वन जाके कर मैं। अच्छा, मैं अभी जाऊँ। अच्छा, फिर और वन जाके माले तो मोरे कहना है माले भाई तय गाड़ी वाला मालिक है तो तत्काल लान भी है। अच्छा, तो पुलिस वाले माले भगा दे मौका फिर। अच्छा, हाँ, ऐसे आप मन आरोप लगा था ऐसे? हाँ। अच्छा, तो भाई के फैमिली में कौन कौन दिन है, का करें थोड़ा बताना चाहिए आपन? अबे माले दो के मान ले। हाँ, अब 2 एक लड़का है। हाँ, माले 3 साल के। हाँ, और गर्भ में है एक बच्चा हवे 3 साल का, एक गर्भ में है। अच्छा, तो हमारे वही कहें चाहे नौकरी दिया जाए और पैसा दिया जाए। अच्छा, मतलब ओकर वाइफ ला नौकरी दिया जाए और प्लस पैसा दिया जाए, है ना? तो यही आप मन के कोई मांग है मतलब। अच्छा, तो माले प्रशासन का माले हम नहीं दिए। तो अभी आप मतलब का आश्वासन देते हुए जब पुलिस प्रशासन ओला नहीं दे जाए कैसे? अच्छा, नहीं दिए जाए जब तक हम कहें कलेक्टर आए कर कहें। हाँ, एक शासन हम दे दो तब हम जाबो लिखित में। ठीक, तो लिखित नहीं दे का। ठीक। जैसे कि संगवारी हो, कल शाम के मेले में मैं खुद गुजरत है, मैं एक वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये घटना 4:30 से 5 के बीच में ऐसे कुछ करीब में हुए हैं। हाँ। तो जस्ट मैं ग्राउंड ले इतनी आत रहे ना अपन गाड़ी सर्विस सेंटर में छोड़े वहाँ ले जाएगा। तो भाँचाऊ में रहन देखे बहुत ज़्यादा भीड़ रही, तो ट्रक वाला ठोक के भाग गई। और पूरा मैं एक वीडियो बना रहा है जिला दिखा नहीं सकूँ वीडियो ला कुछ कारण है ना। तो बहुत दर्दनाक से तुरंत पुलिस सब आ गई ने लेके गई ना, और गाड़ी वाला पकड़ ले रही नंबर। अब गाड़ी वाला गाड़ी छोड़ के भागी थे कैसे पता नहीं, लेकिन गाड़ी वाला पकड़ा गई से नहीं बता से। हाँ, थारे में माले हो गए सरेंडर, ठीक है। और गाड़ी वाला भाग गए कैसे? सरेंडर हो जाए तो कैसे भाग गई वो? और खुद मालिक है बाल लगे हैं वाले पुलिस पर के पूरा वाले प्रशासन है। आज अंतिम मार्ग में काशीराम जी का सड़क दुर्घटना हुई, जिसके कारण यथित जो परिजन थे उन्होंने सड़क रोक कर चक्का जाम किया था। उनके द्वारा में मांगों को लिखित में प्रस्तुत किया गया है। उनके सभी मांगों को हम कलेक्टर साहब की ओर निश्चित करेंगे और नियमानुसार जो भी विभागीय कार्य होगी शासन के द्वारा जो भी नियम निर्देश के तहत उनके परिजनों को जो भी दिया जा सकेगा वो सब सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। और शासन के नियमानुसार जो 25,000 की तत्कालीन सहायता राशि होती है वो हमने उनके पिताजी को तत्कालिक रूप से
सहायता प्रदान कर दी है, जिससे वो तत्कालिक रूप से क्रियाक्रम में उनको सहयोग मिलेगा और इस प्रकार से सभी के परिजन सहमत हो गए और चक्का जाम को समाप्त करने के लिए उन्हें की गई। सर ये भी जानकारी मिली है कि वो तो चक्का जाम करने के लिए तैयारी नहीं थी, उनको तो पहले 25,000 की मुआवजा राशि उनको पहले मिल जाता है, चक्का जाम की नौबत नहीं है। क्या शासन को 25,000 रुपये नहीं था? चूँकि जो ये इसमें तत्कालिक रूप से फंड नहीं होता है और मुझे तो अभी तुरंत ही ये खबर मिला है, मुझे इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि इससे पहले क्या बात है। संगवारी हो 4-5 घंटा चक्का जाम के बाद अब जो बॉडी होला गांव लेके जात हमें, हम देख सकते हैं कहाँ लेके जाते भैया, कहाँ लेके जाता अभी? कहाँ? पंडरी पानी कतका दूर है मेरे? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर डेली आना जाना करे हो? अच्छा यहीं जॉब करे ना CHMO में? अच्छा तो कैसे मांग पूरा होगी इसका आप मन के? पूरा नहीं हो पाए और जो भी साथ अच्छा बारिश सारिश हो जाएगी करते कल? बारिश वगैरह नहीं है, जो भी मिल सके कितना मिली उतना लेके अपने हाथ में अच्छा तमाशा करेंगे। अच्छा 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 ठीक ठीक। संगवारी में देख सकते हैं फुल हल्ला गुल्ला होने के बाद लेके जाते हैं एम्बुलेंस में। ये जिला अस्पताल सामने विजय चावल गाड़ी यहाँ से कोसाबाड़ी तो तेजी में लापरवाही पूर्वक चलाते हुए और ड्यूटी से घर जा रहा था भाई काशीराम पटेल जो पानी निवासी है, तो यहाँ आयुष्मान मित्र के रूप में सुविधा में CMO ऑफिस में कार्यरत था। ड्यूटी से घर जा रहा था तो एक्सीडेंट कर दिया गया और मौके पर ही एक मौत हो गई उसकी मुआवजा हम लोग उसके 10 लाख जो वहाँ स्वामी हैं उससे मुआवजा की राशि मांग कर रहे थे और एक उससे आश्रित परिजन है तो एक सुविधा या फिर जहाँ संस्था में काम कर रहा था उस विभाग में नौकरी और जो शासन द्वारा हमारा अधिकार है आर्थिक सहायता राशि जो रोड दुर्घटना से होती है उसमें मुआवजा राशि प्रावधान है, वो मुआवजा राशि और विकेट यहाँ पे जो होता है अक्सर स्पीड से चलाते हैं वो नो एंट्री जो है ना, और जो नो एंट्री जो रहते हैं उसमें भारी वाहन जो चलती है उस पर शासन द्वारा कार रोक लगाया जाता है, हमारा मांग है उसमें सहायता राशि दिए हैं। शुरू में तो इनकार कर रहे थे कि हमारा नहीं है प्रावधान अभी, है ना, अब उसमें आदत से चलेगी तो देंगे करते, लेकिन अभी दिए हैं और उसको नियमानुसार कलेक्टर के पास भेजेंगे आवेदन करके जो अंतिम दिए हैं उसको बोले हैं और क्या बोलते हैं जो वहाँ स्वामी पकड़ाएगा तो उससे हम चर्चा करके राशि दिलवाएंगे करके आश्वासन दिए। आप लोगों के द्वारा 25,000 की जो सुविधा राशि मिलता है उसको लेने की बात करो, अब वो तो अधिकार है हम लोग का, है ना, जो शासन द्वारा मिलती है हर परिवार को मिलती है। तो सड़क दुर्घटना से मृत्यु होती है हर परिवार को तहसीलदार के द्वारा 25,000 दिए जाने का प्रावधान है, तो नियम हक है अपना, वो सभी लें। क्या उसको देने के लिए इनकार किए थे? हाँ पहले त्याई साहब बोले थे, मैं आज बात किया हूँ तो आप लोग अभी तो नहीं दे पाएंगे, बात तो वहाँ से नहीं हुई है, बातचीत करने के लिए तहसील लोग लगा थे, हम लोग नहीं गए, देना तो दे दीजिए हमारा अधिकार, हम लोग देख थोड़ी मांग रहे हैं उसके लिए ऐसे करके। त्याई साहब फिर आपकी जिम्मेदारी दिलवाना करके बोले थे तो उसने साफ इनकार कर दिया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं दिला सकता, तो ऊपर से बोलेंगे उसके हिसाब से काम करूँगा, मेरे को अभी देने या फिर देंगे करके आश्वासन ही दिए हैं, इसलिए मैं उसमें सहमति नहीं दे सकता, ऐसा करके बोले थे। सर ये जो चक्का जाम था किस बात पे सहमति बनी? कल एक शाम के समय एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। काशीराम पटेल है मृतक, जो अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से अंडरब्रिज के सामने से जा रहा था, किसी अजय ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था। मौके पर ही उसको उठाकर उसको मरचुरी में रखा गया था। आज सुबह पंचनामा के बाद परिवार वालों को शुभनामा में दिया गया था। उसके बाद उनके परिवार वाले राहत राशि की मांग करते हुए रोड में आ गए थे। रोड में सौ कर रख कर मांग किए कि उनको पैसा चाहिए बोलकर और नौकरी चाहिए बोलकर। अभी उनके बीच में बातचीत हो गई है, उन लोग सरकारी शासकीय जो राहत रहा है उसको ले लिए हैं, वो प्रदान की गई है और नौकरी की मांग की है, उसके लिए बातचीत की जाएगी बाद में अलग से। सर उनका कहना था कि चक्का जाम पर एक नौकरी नहीं आती, अगर 25,000 जो सरकार से मिलने वाली जो राशि 25,000 रुपये सहायता राशि, अगर उस समय मिल जाती तो चक्का जाम पर एक नौकरी नहीं है। एक अधिकारी के द्वारा बोला गया कि मैं नहीं दिला सकता, इसकी वजह से चक्का जाम हुआ। भाई किसी भी अधिकारी पुलिस से पूछोगे तो पुलिस को जो जानकारी रहेगा वो बताएगा। पुलिस प्रशासन पैसा नहीं देती है,
जो शासन के द्वारा तो फंडिंग रहता है वहाँ से मिलता है, जिसको अधिकार रहता है वही आगे आके उसकी पूर्ति करते हैं। सर इसमें जो कुछ नहीं इसमें जो ये इस रोड में बोलते हैं कि जो हैवी व्हीकल है वो नहीं चलना चाहिए, जिसको लेकर वो लोग नाराजगी जता रहे थे कि ये इसमें ट्रक व्रक चलना ही नहीं चाहिए इस रोड में। उसके लिए क्या कहना है? वो लोग डायरेक्ट प्रशासन पे ये आरोप लगा रहे थे। कौन सी ट्रक थी वो? गुड्स वाली थी शायद। क्या क्या लोग? उसमें शायद जो सोसाइटी में चावल वावल धान वान। उसका गोदाम कहाँ पर है? आई डोंट नो सर। गोदाम यहीं पर है। अच्छा। और जो रेत माफिया है, बालू ढोते रहते रेत हैं। गाड़ी से नहीं हुई है एक्सीडेंट। अच्छा सर, जो उसके लिए पाबंदी नहीं है, वो चलते रहेगी गाड़ी यहाँ? हाँ, तो कोई भी गाड़ी नहीं चलती, इस पाबंदी है। तो भाई हैवी गाड़ी इसमें नहीं चलती बस के अलावा। हाँ, क्योंकि वो स्कूल वाला जो सेंट जेविस स्कूल है ना, उस रोड में ट्रक चलते ही रहती है सर, बालू वाला। कहाँ से चलती, कहाँ से निकलती? वो आता है आपका इधर रजगा मार्ग तरफ से। खनिज वाले से बात करना पड़ेगा, हाँ वही उन पर कार्रवाई करेगी। जी सर, थैंक यू सर। सर माइक ले जाओ।